देखिए यहाँ पे पिछले क्लास में प्रश्नमाला 12 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 तक सॉल्व कर चुके थे। यहाँ पे आज 2 में आज सॉल्व करेंगे। ये देखते हैं यहाँ पे जैसे कि कहता है कि निम्नलिखित में सत्य कथन को स से, असत्य कथन को आ से दर्शाइए। ठीक है, जो सही कहेगा उसको सा लिख देंगे यानी सत्य, और जो गलत कहेगा वो आ लिख देंगे असत्य। शॉर्ट में इसको लिखना है। ठीक है, तो चलिए बिना समय व्यर्थ किए इसको बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका कहता है कि एक वृत्त में सिर्फ एक समीपी की रेखा होती है। तो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़े थे, देखिए यहाँ पर कि एक वृत्त में असंख्य समीपी रेखा होते हैं, मतलब बहुत सारे रेखा खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये कह रहा है यहाँ पर कि एक समीपी रेखा होता है, तो ये गलत नहीं कह रहा है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, आ लिख देंगे। ठीक है, यानी असत्य है। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है आपका कि अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर एल एक समीपी आकृति है। अब बताइए, तो ये एल है। ठीक है, एल समीपी आकृति है मतलब क्या, देखिए यहाँ पर आपको हम समझाना चाहेंगे। एल बोला है, एल समीपी। ठीक है, तो हम मान लें कि एल ई वाला खींच दिए। ठीक है, एल को अगर हम ऐसे बीच से काटते हैं, ऐसे अगर रेखा से बीच से काटते हैं हम ऐसे, तो क्या बराबर में बटेगा। देखिए इधर ये ऐसे बन गया, 4 की तरह ही बन गया। क्या इधर भी अगर रेखा रहता तब ना, है ना, अगर एल रहता हम इधर भी काटते हैं, देखिए नीचे वाला बन रहा है, ऊपर क्या कर गलत हो रहा है। तो ये कह रहा है कि एक समीपी रेखा है। समीपी रेखा उसको कहेंगे जो आधा आधा पूर्ण रूप से बांट जाए। ठीक है, तो यह एल को आधा नहीं बांटा जा सकता, इसलिए असत्य हो गई। और इसमें कह रहा है कि समीपी आकृति है एल, तो ये समीपी आकृति नहीं है ये। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है कि असमान विकर्ण वाले एक समांतर चतुर्भुज एक समीपी आकृति है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आपका गा में आपका ये भी गलत बोल रहा है। कह रहा है कि असमान विकर्ण वाले एक समान चतुर्भुज एक समीपी आकृति है। ठीक है, असमान तो हम बोल ही दिया, असमान विकर्ण वाले, तो ये तो गलत बोल दिया ना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, असत्य लिख देंगे। 4 में आपका देखिए कहता है कि एक समचतुर्भुज के दोनों विकर्णों में प्रत्येक एक सम्मिलित की रेखा है। ठीक है, सच बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर एक समचतुर्भुज में एक समीपी रेखा एक समीपी रेखा देखिए यहाँ पर, तो हम पिछले वीडियो में देखिए भरे थे यहाँ पर कि एक समचतुर्भुज में देखिए यहाँ पर 2 समीपी रेखाएं होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये एक समचतुर्भुज कहा था। ठीक है, और यहाँ पे देखिए आपका कह रहा है कि एक सम चतुर्भुज के दोनों विकर्णों के। ठीक है, तो यहाँ पर एक सम चतुर्भुज था, दोनों विकर्ण नहीं था, तो यहाँ पर एक सम चतुर्भुज के एक दे दिया है। ठीक है ना, तो दोनों विकर्णों के सम्मिलित रेखा है। ठीक है, मतलब दोनों तरफ का ये जो विकर्ण होता है इसका। ठीक है, तो ये क्या हो गया है आपका 4 के 7 कह देगा। जैसे कि कह रहा है कि फिर से आपको समझा रहे हैं कि एक समचतुर्भुज दोनों विकर्ण में प्रत्येक एक सममिति रेखा है। ठीक है, मतलब सब बराबर रेखा होता है चतुर्भुज में। जैसे कि आपको दिखाते हैं, ये वर्ग है। ठीक है, तो ये जितना है उसमें कहा कि एक रेखा सब समीप होता है, मतलब सभी रेखा जो है से बराबर होते हैं। देखिए इसका लंबाई भी उतना ही होगा, इसका लंबाई उतना ही, इसका लंबाई उतना ही, इसका लंबाई उतना ही, इसका लंबाई उतना ही, तो हर एक रेखा क्या होगा, सब बराबर होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कह रहा है कि यहाँ पर एक समीपी रेखा होता है। ठीक है, समीमिति होता है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर सा लिख देंगे यानी सही है। ठीक है, हर रेखा एक बराबर होता है वर्ग में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कहता है कि आयत के दोनों वर्णों में प्रत्येक एक सम्मिलित रेखा है। ठीक है, आयत के सभी वर्णों में एक सम्मिलित रेखा है, तो ये गलत बोल रहा है। आयत में सब सम्मिलित रेखा नहीं होता है, सम्मिलित रेखा ना होता है, बराबर नहीं होता है आयत में। ठीक है, जैसे कि दिखाते हैं आपको, ये आपका आयत है, ये रेखा तो मान देखिए ये रेखा ये देखिए लंबाई अलग होता है और इसका चौड़ाई अलग होता है। चौड़ाई छोटा होता है और लंबाई अधिक होता है, और इसमें कह रहा है कि सभी रेखाएं अति सममित होता है, तो यहाँ पर असत्य कह रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर आ लिख देंगे, यहाँ पर खाली एक ही वो सही था ये वाला। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आपका 3 में, तो 3 में ABCD छाप लीजिए आप। अब देखिए कहता है कि नीचे दी गई अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सम्मिलित अक्षरों को चुनिए।
सम्मिलित अक्षरों क्या करना है, चुनना है, ठीक है। देखिए सम्मित अक्षर मतलब क्या होता है, सम्मित मतलब वैसा रेखा जो रेखा खींच, वैसा वर्ड्स जो रेखा खींचने पर, वैसा चित्र भी कह सकते हैं, वैसा चित्र जो रेखा खींचने पर आधा आधा भागों में बट जाए, ठीक है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं कि सम्मित, ठीक है, रेखा, ठीक है। तो जैसे कि अंग्रेजी के वर्णमाला दे दें यहाँ पर, तो जैसे कि हम यहाँ पर अगर इसको इस प्रकार से खींचते हैं, देखिए इस प्रकार से खींचेंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से यहाँ ऐसे खींचते हैं हम, देखिए तो ये देखिए यहाँ से यहाँ देखिए ये देखिए जैसा इधर चित्र बना वैसा इधर भी चित्र बन गया कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा सही है, ये ए हो जाएगा एगो, ठीक है। अगर इसको ओ के भी हम ऐसे करते हैं, यानी जो आधा आधा भागों में बांट जाए, ठीक है, वो क्या कहा जाएगा, सम्मित कहा जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए अब इसको भी एल की तरफ मोड़ेंगे तो इसको सी पर आ जाएगा, ये काट सकता है। अगर हम इधर से लाइन खींचे आप इधर से भी खींच सकते हैं, ठीक है। ए को भी ए भी हो जाएगा, जैसे कि यहाँ से बीच से ऐसे इसको काटेंगे ऐसे तो ए भी हो जाएगा। देखिए जैसे इधर फिगर बना वैसा इधर भी फिगर बन गया, ठीक है। जे नहीं हो सकता क्योंकि जे को कहाँ खींचेगा, ये नहीं होगा, ठीक है। ये सी हो सकता है, देखिए सी भी इधर से भी नहीं होगा, देखिए इधर से होगा, क्योंकि इधर से लाइन खींचेंगे तो होगा। देखिए जैसे ये बराबर है वैसे इधर भी हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका भी हो सकता है, यहाँ से यहाँ तक ऐसे काटेंगे तो जो आकार इधर बना वही आकार इधर ही बन गया। एन नहीं हो सकता क्योंकि एन के इधर अगर काटेंगे ऐसे, यहाँ पर एन को काटते हैं तो यहाँ देखिए एन जो ऐसे, ये देखिए ये नीचे वाला लाइन खिंचा गया और ये ऊपर खिंचा गया, तो इसमें नहीं होगा ये, ठीक है। दोनों बराबर होना चाहिए। जैसे कि यहाँ कैसे था, ये नीचे से ऐसे था तो ये भी नीचे से था, ठीक है। तो ये एक ऊपर हो जा रहा है लाइन, एक नीचे, तो ये नहीं होगा। जेड, तो जेड आपका जो है से जेड भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर इधर से लाइन खींचते हैं तो ये इधर को हो जा रहा है, ये इधर को हो जा रहा है, ठीक है। वाई हो सकता है, देखिए वाई को ऐसे खींचेंगे तो वाई हो सकता है, ठीक है, वाई होगा, है ना। अब उसके बाद में देखिए एस, तो एस जो है से नहीं हो सकता है, ठीक है। एस क्या नहीं हो सकता है, क्योंकि हम इधर अगर खींचते हैं तो देखिए ये एस इधर के बन रहा है तो अब ये एस इधर के उल्टा बन रहा है। अगर ये धारू का ऐसे ही बनता तो सही होता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए, देखिए ए हो जाएगा, ए वाला आंसर आप लोग छाप लीजिएगा। आप लोग इसको नहीं भी काटिएगा तो भी चलेगा, ठीक है, काट दीजिएगा तो अच्छी बात है। ए बी सी और एक देखिए यहाँ पर ई हो जाएगा, ई, और एक देखिए एफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, और एक आई हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब हम बता दिए एन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको तो ये हो गया। देखिए अब 4 में देखिए, 4 में भी वही फिगर है, बस वही चीज़ है, बस फिगर को चेंज कर दिया गया है। नीचे दिए हुए आकृतियों को, सम्मित आकृतियों को चुनिए, ठीक है। तो वही है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आपका सबसे पहले 4 में, तो 4 में या तो इधर से भी काटेंगे हम ऐसे, तो यहाँ देखिए जो फिगर इधर बना वो फिगर इधर भी बन गया, तो ये पहला का हो जाएगा। इधर से भी अगर इसको काटते हैं तो जो फिगर इधर बना वो फिगर इधर बन गया, इधर से भी काटेंगे तो जो फिगर इधर वो फिगर इधर ही बनेगा, ये बैठ भी हो जाएगा। देखिए बीच से अगर ऐसे काटेंगे हम, यानी आधे दम जो बढ़ जाए उसको क्या कह देंगे हम लोग, सम्मित आकृति कह देंगे, ठीक है। ये देखिए तो जे तो ये काटेगा ही नहीं, अगर इधर काटेंगे तो इधर छोटा सा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। ये हो सकता है, जैसे कि देखिए इधर से काटेंगे तो नहीं होगा, काहे कि देखिए इधर वाला ये ऊपर में ढांचा दूसरा है, ये दूसरा है, यहाँ से ऐसे काटेंगे तो क्या ई हो सकता है। जैसे कि यहाँ देखिए यहाँ से ऐसे काटेंगे तो देखिए ये लाइन, देखिए जिधर जैसे कि आधा से इधर आकृति बना है इधर से, तो आधा से इधर भी तो बना है ये। अब यहाँ से देखिए आपका एफ भी हो सकता है, तो यहाँ से काटेंगे तब देखिए यहाँ से काटेंगे ताकि ये वाला भी इधर बच जाए और इधर भी बच जाए, ये हो सकता है, ठीक है। अब उसके बाद में जी, देखिए जी भी हो सकता है क्योंकि इधर से ऐसे काटेंगे तो हो जाएगा। ई नहीं होगा, देखिए एच जो है ऐसे नहीं होगा, क्योंकि देखिए ध्यान से देखिए यहाँ ऐसे लास्ट में 2 है, 2 को ऐसे बना हुआ है और यहाँ पर एक देखिए उठा हुआ है, यहाँ पर भी अगर एक ऐसे बनाया हुआ रहता तो ये हो जाता सही, ठीक है ना। तो ये नहीं होगा, देखिए यहाँ पर एक सिर्फ एक है, एक और यहाँ पर ऐसे रहता तो हो जाता, जैसे कि यहाँ पर 2 है बराबर, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 के, यहाँ पर नीचे लिख देते हैं, ठीक है।
जैसे कि ए हो जाएगा, बी सी ई एफ जी हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों नहीं होगा, सामने सामने वाला दोनों नहीं होगा, ठीक है। तो बस इसको लिख लीजिए और का बस ये डी नहीं होगा और एच नहीं होगा, इसको बना लीजिए। तो इसका आंसर चलिए लिख देते हैं, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, एफ हो जाएगा और जी हो जाएगा, यही आंसर, ठीक है। 5 में देखिए कहता है आपका कि निम्नलिखित चित्रों में देखिए सभी संभावित सममिति रेखा खींचे, ठीक है। यदि आधा संभव देखिए यहाँ पर जो आपको ये 2 गो रेखा बराबर है, यहाँ पर देखिए त्रिभुज में ये बराबर नहीं है, बराबर का निशान दिया यानी दोनों बड़ा है। देखिए जैसे कि लग भी रहा है, देखिए लंबा, ये हल्का छोटा है, तो आपको बस ये छाप देना है देख देख के, ठीक है, बराबर बराबर। इससे फिगर आप बड़ा भी छाप सकते हैं, अपना मन से इसको छाप दीजिए, ठीक है, इसको कुछ करना नहीं है। और बाकी 6 में देखिए यहाँ पे कह रहा है कि निम्नांकित चित्रों को ग्राफ पेपर, तो ग्राफ पेपर आप लोग देखे होंगे, ठीक है। तो ग्राफ पेपर में हम लोग क्या करेंगे, इसको छापेंगे, ठीक है। जैसे कि ग्राफ पेपर में इसको क्या करना है, इसको पूरा छापना है इस आकृति को, ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा, है ना। ग्राफ पेपर मिलता है, इसको आप लोग ग्राफ पेपर में बना लीजिएगा। जैसे कि कहा है जो क्या कह रहा है कि इसमें भी कह रहा है वही देखिए यहाँ पर सम्मित हो, ठीक है। सम्मित हो के मतलब कि 2 गो रेखा खींचना है, एगो किताबा में देल है वो वाला और एक अपने से बनाना है। जैसे कि एक रेखा इधर है तो एक रेखा इधर भी खींच दीजिए इसने। एक रेखा देखिए यहाँ पर, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ऐसे इसमें दिख नहीं रहा होगा आपको, किताब में हो जाएगा। तो यहाँ भी ऐसे खींच देना, देखिए यहाँ से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, मतलब इसी को दम सेम इधर के बना देना है, ठीक है। मतलब इधर बना देना दोहरा के इसको अपने से, ठीक है। और ये वाला के 5 के सिर्फ ऐसे ही छाप देना है, ठीक है। और इसको दोहरा देना है, जो फिगर इधर है वो फिगर इधर छाप देना है। बस ये हमारा समाप्त हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, इसको आप लोग देख लीजिए। ग्राफ है तो इसमें बना लीजिए आप, और नहीं है तो हिंदी कॉपी में ही बना लीजिए।